सर, एक चीज़ और समझ में नहीं आती, शत्रु बोध जो पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, उसके साथ इतना दोस्ताना क्यों? पाकिस्तान की एम्बेसी में इफ्तारी जाने के लिए इतनी बेकरारी क्यों? आप वीडियोज़ देखिए, क्यों जाएँगे आप पाकिस्तान एम्बेसी में? पाकिस्तान के किसी भी शख्स से आप बात क्यों करेंगे जब तक कि वो आपका रिश्तेदार ना हो? इसके अलावा पाकिस्तान की आईएसआई की एजेंसी या हाई कमीशन में क्यों जाएँगे सर? सबसे बड़ा सवाल तो यही है और वो कैसे जाती थी, हर कोई जानता है। और दूसरा सर, ये जो ज्योति मल्होत्रा है, इसको लेकर अभी तो वो 4 दिन की और उसकी कस्टडी में एक्सटेंशन मिला है, लेकिन हिसार पुलिस कह रही है कि वो कोई सुपर जासूस नहीं है। उसके पास से अभी तक कुछ ऐसा नहीं मिला जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि वो बहुत बड़ी जासूस रही होगी पाकिस्तान के लिए। इस तरह की स्टेटमेंट्स को आप कैसे देखते हैं जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है? देखिए, इस तरीके की शंका का समाधान और कि भ्रम की स्थिति उत्पन्न करना भी कभी-कभी एटीएस और पुलिस एजेंसीज करती हैं। हुँ, लेकिन आपके पहले सवाल का जवाब इफ्तार पार्टी में तो नहीं गई थी, पाकिस्तान के नेशनल डे में भी आप गई थी। और ये हुँ, 2 तो अभी प्रकाश में है कि 2 इवेंट में आप गए थे। ने प इंडिया के नेशनल डे में मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कितनी बार जन गण मन या वंदे मातरम गाया है, उसकी वीडियो आपने की है? ये कितनी बार आप 26 जनवरी, 15 अगस्त के जलसे में गई हैं, उसका वीडियो? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक बार भी नहीं। लेकिन पाकिस्तान प्रेम को देखिए, पाकिस्तान के नेशनल डे में माले मुफ्त दिले बेरहम आप इठलाती बल खाती हुई चली गई। उसके बाद दोबारा आप बेशर्मी के साथ, बेहयाई के साथ इफ्तार पार्टी में गए। तीसरी चीज जो आपने कही कि जो हिसार पुलिस का जो वक्तव्य है और उस वक्तव्य के महत्वपूर्ण जासूस होना, कोई जेम्स बॉन्ड की तो हम पहले भी नहीं कही, जितने नाम हम लोगों ने गिनाए, तुफैल हो, शहजाद हो या ये हो, कोई इसमें जेम्स बॉन्ड थोड़ा ही है या कोई आपका जो है जैकॉल है। लेकिन इन्होंने अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं कि नहीं है, इसका जवाब दे दें, हाँ या ना में। अवांछनीय गतिविधियों में संलिप्त हैं। और ये इसको कहते हैं ना, मूर्ख मूर्ख शिरोमणि, जिसको लेनिन कहते थे कन्विंसिंग इडियट्स। तो ये वही मूर्ख शिरोमणि है जिनको हमें अपना उल्लू सीधा करवाना है। और उल्लू सीधा कराने के लिए इनको हम एसेट्स की तरह यूज करते हैं। हमें 4 लोगों को मैंने बताया, एक तुफैल को बताया, एक हमने ज्योति को बताया, एक हमने शहजाद को बताया, और सबसे वही काम और अलग अलग काम कराए, और सबने अलग अलग हिस्से बनाए। मान लीजिए कि एक कार के हमने कहा कि तुम आगे का पिक्चर लो, तुफैल हुँ, से कहा पीछे का हिस्सा लो, और ज्योति से कहा तुम बीच का हिस्सा लो। तीनों ने अपना दे दिया और हमने पिक्चर जोड़ दी, हमें कार का मॉडल मिल गया। यही काम इन्होंने भी किया है कि ज्योति से इन्होंने कुछ टास्किंग की, तुफैल से कुछ टास्किंग की, शहजाद से कुछ टास्किंग की, और शादाब से कुछ की, और सारी पिक्चर जोड़ दी थी। ये कहा है, आपने देखा होगा जितने भी ये एसेट्स पकड़े गए हैं, इसमें कोई अरबपति नहीं है। इसमें सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड है कि ज्योति मल्होत्रा की तरह, उसका तो घर आपने देखा है, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा उसके ऊपर। आपने औरों का भी घर देखा, तुफैल का भी देखा है, मुजम्मिल का भी देखा है आपने, तुफैल का भी देखा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि इनकी जो कबाड़ बेचने वाले सिक्योरिटी गार्ड, कोई बुराई नहीं से कबाड़ का बिजनेस करने में जैसे, लेकिन इन्होंने जो पिक्चर किया कि जिन लोगों को अर्थ अभाव हो, जिन लोगों को जरूरत हो, या कुछ लोगों को रेडिकलाइज करके उनको दीन ईमान के नाम पे, जैसे इनका ये था कि हमारे साथ बड़ा अन्याय हो रहा है और बाबरी शहीद हो गई। बाबरी का शहीद हो गई, नाजायज कोई स्ट्रक्चर तो बना लो, तो वो शहीद नहीं, उसको तो टूटना ही था, हुँ, उसको तो टूटना ही था। और आज भी हमारे देश में ऐसे तत्व हैं कि जब हमें मौका मिले बना लेंगे, कि तुम्हारे साथ पुस्त तो बना पाएंगे और न कभी बनेगी, सोचो भी मत। एक पाप हो गया, वो पाप जो है वो पाप का खंडहर, वो खंडहर हो चुका है। अब खैर हम अपने बिंदु पर आते हैं। तो ये जो आपका तुफैल था, उसने जो प्रोपेगेंडा किया कि बाबरी को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के, वो उन्होंने बनाने की कोशिश की और वीडियो वगैरह भी खूब शेयर किए। एक फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन, हुँ, और जो 600 लोगों को फीलिंग ऑफ परसिक्यूशन रियलाइज कर लेना, और तहरीक लबैक, और इस तरीके की जिहादी सामग्री को 600 800 लोगों को पहुंचाना, ये सामान्य तो नहीं है। अच्छा, कोई पूंजीपति ये भी नहीं थे। और लेकिन ये भी पूंजीपति की अगर बात है, मैं अपने नॉलेज से आपको बता दूं और आपको बताना चाहूंगा, और हुँ, आपके चैनल से आगाह करना चाहूंगा। हमारे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो बड़े वतन परस्त और बड़े ही देश प्रेमी हैं। वो जैसे पाकिस्तान किसी वलीमे में, शादी ब्याह में गए, लौट के आया कि अंकल मुझे तुरंत मिलना है आपसे। क्यों भाई, क्या हो गया? अंकल ने मुझे तुरंत मिलना, मैं बहुत परेशान हुई इस वक्त। पर हमने कहा हुँ, रात के 8 9 बजे थे और पसीने पसीने, जाड़े का टाइम। उनका क्या हुँ, हुआ? उनका, अंकल मैं तो शादी में गया, शादी में एक साहब आए, बड़े अच्छे, बड़े बुजुर्गवार लग रहे थे। उन्होंने कहा भाई तुम बड़े अच्छे हो, तुम बहुत ही टैलेंटेड हो,
कल जरा हम लोग कहीं मिल लेते हैं अलग, तो मैं होटल में जाके बैठे, उनका तुम क्या काम करते हो? उनका मेरा तो थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है, कितना कमा लेते हो? तो उसने बड़ा कम करके बताया कि साल में मैं कहीं 20-25 करोड़ कमा लेता हूँ। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे कि अगर मैं तुम्हें 25 करोड़ रुपए वैसे ही दे तो अपना काम करते रहो, लेकिन मुझे थोड़ी सी मुफीद जानकारी जो तुम्हारे लिए बाएं हाथ का काम है। तुम 25 करोड़ कमाते रहो, हमसे 25 करोड़ तुम और ले लो, पाकिस्तान एक दो बार आ जाया करो क्योंकि तुम्हारे रिलेशंस पाकिस्तान में है, और जितना हम कहें कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, वो हम करते रहेंगे, और जो तुम इंफॉर्मेशन देंगे उसके पैसे हम अलग देंगे तुम्हें। आप समझ रही हैं? अब वो इतना घबरा गया लड़का, क्योंकि देश प्रेमी था, नेशनलिस्ट था। तुरंत आके हमने बोला, खैर मैंने उसकी मीटिंग आईबी वालों से कराई, स्टेट इंटेलिजेंस वालों से कराई, उन्होंने पूरी डीब्रीफिंग ली, और जो तारतम्य था पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया, कौन थे, कैसे थे, उनकी हुलिया क्या थी, बातचीत का अंदाज क्या था, क्या नंबर दिया था उन्होंने, बातचीत का ईमेल आईडी क्या दिया था, सारा खुलासा हो गया। तो ऐसा भी नहीं है, जो जाते हैं कभी कभी आकर के बताते हैं जो देश प्रेमी है, और कुछ ऐसे नमक हराम हैं जो जा करके गजवा हिंद की बात करते हैं, और तहरीक लब्बैक की लाइंस जा करके 600-900 तक पहुंचाते हैं। तो ये जो हमारे सिस्टम में, तो ऐसे ही हुआ ना कि एक ऑपरेशन सिंदूर ना होता तो ये सब पकड़ में नहीं आते। लेकिन जैसे कहते हैं कि पेट में दर्द हुआ, उनका सब पेट में आपके एक केचुआ आ गया है। तो जब पेट की सर्जरी हुई तो एक ही जगह मालूम पड़ा कि वहां सैकड़ों टेपो मिले, न सिर्फ पेट में मिले, दिमाग में भी मिले, और जो लिवर में भी मिले। तो निकालने में मालूम पड़े 18 घंटे की सर्जरी। ये तो वही ऑपरेशन सिंदूर में आप सोच रहे थे पेट में एक केचुआ है, ये तो पूरे बदन में जैसे टेप वर्म और ये इस तरीके के जो टीनिया सोलियम जिसको हम कहते हैं, कि सर्जरी जब होती तो एक नहीं फिर 200-500 मिल जाते हैं। और ये ऑपरेशन सिंदूर और ये स्लीपर सेल का अनावरण, ये अनवरत चलेगा। और इसको जब चलाया जाता है तो कुछ लोग कहते हैं नहीं हमारे बेगुनाह नौजवानों को, मैं जुमला सुन, हमारे बेगुनाह नौजवानों को गलत केसों में फंसाया जा रहा है। पहले ही हारमोनियम बजने लगता है, हमारे बेगुनाह नौजवानों को फंसाया जा रहा है, और जितना माल असबाब मिल रहा है ये भी बेगुनाही का सबूत है। पाकिस्तान एम्बेसी जाके उनके टुकड़ों पे पलना, उनके जूते चाटना, ये भी बेगुनाही का सबूत है। शर्म करो लेकिन या ना करो, तुम तो बेशर्म हो। मैं तो यही चाहूंगा कि इनको मसल करके दे फेंक, यूएपीए लगा करके चुनिंदा जो टॉप 25 हैं उनका कम से कम इतना इंतजाम कर दें कि इनका अंतिम संस्कार और दफन वगैरह, नमाज जनाजा वहीं पर हो, इनका जेल की सलाख के पीछे। जी आप कुछ कह रहे थे? लेकिन सर आपको याद होगा कि पहलगाम के बाद ये खुलासा भी हुआ कि 5 लाख ऐसी महिलाएं हैं हिंदुस्तानी जिन्होंने शादियां पाकिस्तान में की, लेकिन यहीं रह रही थी 30-30 40-40 साल से, बच्चे भी यहीं पैदा कर रही थी, सारी सुख सुविधाओं का फायदा यहीं पर उठा रही थी, और उनके शौहर घूमने के बहाने, उनसे मिलने के बहाने भारत में आ रहे थे, उन सबको भी भारत से वापस भेज दिया गया। सर वो भी तो किसी एजेंडे के तहत यहाँ पर प्लांट की गई होंगी, उनमें से न जाने कितनी आईएसआई की जासूस होंगी। क्यों नहीं? ये तो दूसरा जनसंख्या जिहाद की बात जो आपके सामने आई, 5 लाख महिलाएं, एक मुरादाबाद में नहीं आया था कि कितने लोग थे, और वहां पर मालूम पड़ा कि एक ही परिवार में सैकड़ों की तादाद में अब नाती पोते हो गए, ना जा जाके रह रहे थे। अरे भाई यहाँ तो औसतन एक या दो, तीन बच्चे देखने वाले तो तरस गया हूं किसी के 3 बच्चे भी हों। और जब होते हैं तो मैं उनको बड़ी मुबारकबाद देता हूं कि भाई तुमने बहुत बहुत देश के लिए और अपने लिए बहुत बड़ी सेवा का काम किया है। यहाँ तो मालूम पड़ा शुरुआत ही 3 और 4 5 6 से होती है। और वहां जो मुरादाबाद में जो फिगर आए थे, ये जनसंख्या जिहाद है, क्योंकि ये वाकई समझते हैं सद्दाम हुसैन ने तब क्या था इराक वॉर में, कि इस्लामिक राष्ट्र, इस्लामीकरण और खिलाफत, ये हमारी मुस्लिम महिलाओं के गर्भ में पल रहा है। ये तो आज उसने, मैं समझता ये बात सन 90 के आसपास की होगी, और 90 को आज इसमें देखिए 35 साल हो गए। लेकिन जब 35 साल ये एजेंडा था कि उनका जो खिलाफत और उनका जो साम्राज्य है मुस्लिम महिलाओं के गर्भ में पल रहा है, तो सोचिए ये किस हद तक जा सकते हैं नीचता करने पे और अपना मत दूसरों पे थोपने के लिए।